नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल द यूथ में। और जैसा कि आज का जो टॉपिक है किडनी है, जो बायोलॉजी से संबंधित है, इसको हम लोग बहुत विस्तृत रूप से देखेंगे कि किडनी की हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंस क्या है, इसके फंक्शन क्या है, ये कैसे काम करती है, इसका डायग्राम क्या है, इसके स्टडी को क्या कहते हैं, किडनी कब खराब हो जाती है, हम क्या हमारे पास दो किडनी है, क्या हम दोनों किडनी से जिंदा रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। ये सारी चीजें हम देखेंगे जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ती जाएगी, ये सारी चीजें हम लोग देखते जाएंगे। देखिए, जो हमारा टॉपिक है किडनी, किडनी क्या काम करती है? फिल्टर का काम करती है। ठीक है, अब बात आती है किडनी देखने में कैसी होगी। ठीक है, जो गांव में आप लोग देखेंगे सेम की भी जो बीज आते हैं, सेम की जिससे सब्जी बनती है, सेम के बीज के आकार के आकृति की होती है, ये हल्के भूरे रंग की होती है, हल्के भूरे रंग की होती है। आइए देखते हैं जो किडनी की जो स्टडी है इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी, जो किडनी की स्टडी को नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत हम किडनी के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया जाता है? ये सोचने वाली बात है, बताइए। वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है 12 मार्च, 12 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे मनाई जाती है। जो किडनी बनी किससे होती है? आखिर जो ये किडनी है ये क्या किससे बनी होती है? बताइए, किडनी किससे बनी होती है? ये नेफ्रॉन सेल से मिलकर बनी होती है। नेफ्रॉन नेफ्रॉन सेल से मिलकर बनी होती है। नेफ्रॉन सेल से मिलकर बनी होती है। अब देखिए, अधिकतर हम देखते हैं अपने यहाँ आस पड़ोस में देखते हैं कि किडनी में स्टोन की समस्या लोगों में बढ़ जा रही है। अगर किडनी में स्टोन हो जा रहा है तो स्टोन किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, चलिए देखते हैं। जो किडनी स्टोन जो है, किडनी स्टोन में देखिए, जो किडनी है पथरी होती है, वक्र में जो पथरी हो जाती है वो यूरिक एसिड, इसमें यूरिक एसिड आता है प्लस, देखिए किडनी स्टोन जो होता है ना, मतलब किन किन चीजों का उसमें यूरिक एसिड है, कैल्शियम ऑक्सलेट है, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट है प्लस, और क्या मिलकर बनाई होती है? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है। देखिए, हमने स्टडी देखा नेफ्रोलॉजी। वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है 12 मार्च को। किडनी बनी होती है नेफ्रॉन सेल से मिलकर बनी होती है। किडनी जो स्टोन होता है इसके अंदर यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बनती है। देखिए, किडनी यही है, मतलब किडनी मिलकर बनी होती है इन तीनों चीजों से। अब आते हैं, सवाल ये उठता है कि हमारे बॉडी में कितनी किडनियां होती हैं? हमारे बॉडी में 2 किडनी होती है। हमारे बॉडी में हमारे बॉडी में 2 किडनी होती है। 2 किडनी होती है। हमारे बॉडी में कितनी किडनी होती हैं? 2 किडनियां होती हैं। और जनरली हम एक का ही यूज करते हैं, और 2 किडनियां होती हैं, एक काम करती है, एक काम करती है। 2 किडनियां होती हैं लेकिन काम एक करती है। अब किडनी खराब होने की समस्या भी है। अगर हम बहुत ज्यादा अल्कोहलिक हो जाते हैं तो किडनी पे दबाव पड़ता है, इसकी वजह से वो डैमेज होती है। अगर डायबिटीज, अभी इन सब चीजों के बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ी। देखिए, अब आपने देखा स्टडी ऑफ स्टोन को नेफ्रोलॉजी बोल दिया गया है। देखिए, अब एक किडनी जो है इसके अंदर कितने लाख नेफ्रॉन सेल होते हैं? इसमें लगभग 15 लाख नेफ्रॉन सेल होते हैं। किडनी में किडनी में 15 लाख नेफ्रॉन सेल होते हैं। नेफ्रॉन सेल होते हैं। किडनी में कितने नेफ्रॉन सेल होते हैं? 15 लाख नेफ्रॉन सेल होते हैं। देखिए, जो नेफ्रॉन सेल क्या है अभी हम देखते हैं आगे क्या है। देखिए, जो नेफ्रॉन ब्रोमेन कॉप्सिल तथा ग्लोमेरुलस से मिलकर बना होता है। ये जो नेफ्रॉन है ये किससे मिलकर बना है? नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन है ना, इसकी बेसिक यूनिट है, ये किससे किससे मिलकर? नेफ्रॉन ब्राउन कॉप्सूल, एक इसे नेफ्रॉन
नेफ्रॉन ब्राउमन कॉप्सूल, नेफ्रॉन ब्राउमन कॉप्सूल प्लस और किससे मिलकर बना होता है, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, इन दोनों से मिलकर बना हो। देखिए जो ये और यहाँ पे जो ये ब्राउमन कॉप्सूल है और ग्लोमेरुलस, इनका भी यूज है। क्या यूज है, जो ये क्या करता है, ग्लोमेरुलस है, ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है। क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है, ये ब्लड के प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है ग्लोमेरुलस। देखिए ये प्यूरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन में हेल्प कर देता है। और और जो ये किडनी के जो ऊपर होता है, ये जो किडनी है, जो किडनी की ये ऊपर का जो परत है, इसको बोला गया है प्रोटोनियम मेम्ब्रेन, प्रीटोनियम मेम्ब्रेन बोला गया है। ठीक है, ग्लोमेरुलर ब्लड को प्यूरिफिकेशन करता है, इसके ऊपर को क्या बोला गया, प्रोटोनियम मेम्ब्रेन बोल दिया गया है। आगे देखते हैं, जो किडनी का जो भार होता है, किडनी की भार क्या होती है, किडनी का भार, किडनी का भार मतलब उसका वजन। भाई हम तौलने तो जा नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बताया इसकी भार कितनी होगी 125 से 175 ग्राम है, ग्राम होता है इसका भार किडनी का। ठीक है, अब देखिए हमारे शरीर में दो किडनियां होती हैं, एक राइट और लेफ्ट किडनी। खराब भी उसी में से कोई एक होती है या दोनों खराब हो जाती है, और इसको ट्रांसप्लांट का भी व्यवस्था है हमारे मेडिकल फील्ड में। ठीक है, अब देखिए ये तो किडनी का भार हो गया है। देखिए दो किडनियां होती हैं, दो किडनियां होती हैं, लेकिन दोनों का भार भी अलग अलग होता है। एक का भार लगभग 250 से और दूसरे का 350 ग्राम के आसपास में होता है। ठीक है, अब देखिए, अब बात यहां पे आई, हम किडनी के बारे में पढ़ रहे हैं और डायबिटीज के बारे में ना पढ़ें तो बेकार है। बताइए डायबिटीज, वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड डायबिटीज, इसको मधुमेह दिवस, देखो 14 नवंबर को मनाया जाता है, मधुमेह दिवस। ठीक है, वर्ल्ड डायबिटीज डे। देखिए, और जो किडनी है, किडनी के ऊपर क्या किसका परत होता है, किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर, ये जो किडनी है, किडनी के ऊपर किसका परत होता है, प्रोटोनियम मेम्ब्रेन, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन की परत होती है। किडनी के ऊपर प्रोटोनियम मेम्ब्रेन की परत होती है। देखिए जो किडनी में पथरी होती है ना, कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। जो पथरी होती है किडनी में, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होती है। मतलब किडनी में जो पथरी होती है, कारण क्या है, पथरी बनने का कारण कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट इसका कारण है। ठीक है, पथरी बनने का कारण। देखिए अब किडनी में जैसे स्टोन बन जा रहा है, जब स्टोन बन जा रहा है तो भाई हम इलाज तो कराएंगे ना, फिर दिक्कत होने लगती है, हमारा यूरिन साफ नहीं होता है, मतलब यूरिनेशन में भी प्रॉब्लम होने लगता है। चलिए देखते हैं, अगर किसी को स्टोन हो गया है, किसी पेशेंट इससे पीड़ित है, तो उसको कैसे दूर किया जाता है। देखिए, तो उसमें मैग्नीशियम एलिमेंट का यूज कराते हैं, यानी जो मैग्नीशियम एलिमेंट में डॉक्टरों द्वारा मरीज को दिया जाता है स्टोन को दूर करने के लिए। स्टोन को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए स्टोन को दूर मैग्नीशियम एलिमेंट का यूज करते हैं। किसका, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एलिमेंट का यूज करते हैं, मैग्नीशियम एलिमेंट का यूज करते हैं। देखिए मैग्नीशियम एलिमेंट का यूज करते हैं। देखिए अगर पथरी कैसे हो जाता है, किडनी में पथरी कैसे होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होती है। स्टोन जब भाई पथरी हो गई है तो उसको दूर कैसे किया जाएगा, उसको दूर इसलिए ऐसे किया जाएगा, पेशेंट को मैग्नीशियम एलिमेंट का यूज कराया जाता है, यानी दवा के रूप में उसको कराया जाता है, इससे किडनी की समस्या दूर हो जाती है। अब देखिए किडनी का संबंध यूरिनेशन से है। हम करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन देखेंगे कि पाथ ऑफ यूरिन फ्लो,
है ना। करेक्ट सीक्वेंस क्या है, इसको मिटा देते हैं। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूरिन फ्लो। देखिए, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन डेट अकर इन द पाथ ऑफ यूरिन फ्लो। ये करेक्ट सीक्वेंस हम देखेंगे। यूरिन फ्लो मतलब ये एग्जाम में ये सीक्वेंस लगाता है यूरिनेशन में किन किन, मतलब क्या पाथवे होता है फ्लो ऑफ ह्यूमन बॉडी में, क्या मतलब क्या एक सीक्वेंस होती है। देखिए, जो किडनी होती है, किडनी, फिर यूरेटरस, ये इसका सीक्वेंस एग्जाम में ये सीक्वेंस से सवाल बनते हैं। फिर यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद क्या आती है, देखिए यूरिनरी ब्लैडर का फिर यूरिथेरा, 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 ठीक है, ये चीज हो जाएगी। देखिए, अब यूरिन में, अब यूरिन की बात हो रही है तो यूरिन एसिडिक है कि बेसिक है, ये हम देखेंगे। यूरिन का जो यूरिन क्या होती है, यूरिन जो है एसिडिक होती है, यूरिन एसिडिक होती है, ठीक है। अब इसका पीएच पीएच मान कितना होता है, पीएच वैल्यू कितनी होती है, जरा सोच के देखिए। इसकी पीएच वैल्यू अगर एसिडिक है तो 6 होगी, ये इसकी 6 होगी, ठीक है। अब देखिए, किडनी का जो मेन फंक्शन होता है यूरिया को फिल्टर कर यूरिन का निर्माण करना। इसका मेन काम क्या होता है, किडनी का जो मेन काम होता है क्या होता है, देखिए यूरिया को फिल्टर करना है और यूरिन का निर्माण करना है। किडनी का मेन फंक्शन, किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है, किडनी का मेन फंक्शन होता है, किडनी किडनी का मेन किडनी का मेन किडनी का मेन फंक्शन होता है यूरिया को फिल्टर कर, यूरिया को फिल्टर कर यूरिन का निर्माण करना, यूरिन का निर्माण करना, यूरिन का निर्माण करना इसका काम होता है। देखिए, अब किडनी का जो मेन काम होता है यूरिया को फिल्टर करता है और यूरिन का निर्माण करता है, और ये इसका सीक्वेंस है किडनी, यूरेटरस, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथरा, ये मेन सीक्वेंस है यूरिन का फ्लो का। ये चीज समझ में आई। अगला क्या है, अभी हमने पढ़ा ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है, ये हमारे ब्लड की प्यूरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन में इसका यूज होता है, ठीक है। किडनी जो 24 घंटे में, किडनी किडनी 24 घंटे में, बताइए, किडनी का भाई मशीन तो है, हमारा हमारा शरीर एक तरह से मशीन है जो 24 घंटे काम करती है। आप भले सोए रहे लेकिन जो बॉडी के ऑर्गन है वो कभी नहीं सोते हैं, अगर सो गए तो आप भी सो जाएंगे हमेशा के लिए। किडनी 24 घंटे में 180 लीटर ब्लड, किडनी 24 घंटे में 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, ठीक है। ये चीज समझ में आई, 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है। और किडनी ये 24 घंटा में, और 1 मिनट में कितनी फ्लो करती है, और 1 मिनट में कितना, अगर 1 मिनट की बात करें कितना करेगा, 125 ml, 125 मिलीलीटर, 125 मिलीलीटर ब्लड को फिल्टर करती है 1 मिनट में। किडनी जो है एक दिन में यूरिन कितना बनाती है, जो किडनी है एक दिन में यूरिन का निर्माण कितना करती है, यूरिन का निर्माण कितनी करती है बताइए, 1.5 लीटर, 1.5 लीटर, 1.5 लीटर, ठीक है। अगर कोई पेशेंट है जो डायबिटीज का पेशेंट हो जाता है, उसके शरीर में ना जो यूरिन है ज्यादा मात्रा में बनने लगता है और बार बार वो जाता है टॉयलेट के लिए। और ब्लड में यूरिया की भी उचित मात्रा को ये किडनी ही मेंटेन करती है। यूरिया में जो ब्लड में यूरिया का उचित मात्रा कितनी होती है, ब्लड में यूरिया की मात्रा कितनी होनी चाहिए,
सोच के देखिए कितनी, 20 से 40 mg पर 100 ml, 20 से 40 mg पर 1000 ml, ये चीज हो गया। ठीक है, अभी तो हम लोग देख ही रहे थे किडनी कैसे काम कर रही है, कैसे फिल्टर कर रही है। अभी हम ये भी देखेंगे कितना दारू पीना जरूरी है, कितना पिएंगे तो हमारे एक खराब होगी, कितना ज्यादा पिएंगे तो दूसरी खराब होगी। ये सारी चीजें हम लोग आगे देखते जाएंगे कैसे ये काम कर रही है। भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है शरीर का। जितने भी अल्कोहलिक पेशेंट हैं, पेशेंट नहीं अल्कोहलिक पेशेंट ही कहा जाएगा, दारूबाज, उनको सबसे बड़ा डर जानते हैं किस चीज का लगा रहता है? किडनी खराब होने का। ठीक है, अगला आगे देखते हैं। अगर ब्लड में यूरिया की मात्रा ज्यादा हो जाती है, अगर ये ब्लड में, अगर ब्लड में यूरिया की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है क्या होगा? तो यूरीमिया नामक बीमारी हो जाती है। यूरीमिया, यूरीमिया नामक बीमारी हो जाती है अगर ब्लड में यूरिया की मात्रा ज्यादा हो जाती है। देखिए, अगर हम तो भाई ये हो गया समझ में। अगर हम जा रहे हैं इसे यूरिन जो हमारा है, अगर उसका कलर चेंज हो जाता है तो इससे भी हम समझ सकते हैं हमारे बॉडी की बॉडी की क्या है, बुखार तो नहीं है। बुखार में हमारा यूरिन चेंज हो जाता है, येलो हो जाता है। देखो, यूरिन का जो येलो कलर होता है क्यों होता है? यूरिन का जो येलो कलर होता है, यूरिन का येलो कलर किसके कारण होता है? सोच के देखिए, हम तो सोचने लगता है बुखार है तो उसमें हो जाता है, किसके कारण होता है? यूरोक्रोमा के कारण। यूरोक्रोमा, यूरोक्रोमा के कारण ये यूरिन का जो येलो कलर हो जाता है, यूरोक्रोमा के कारण। और ये जो यूरोक्रोमा का निर्माण कहाँ होता है, ये बनता कहाँ है हमारे शरीर में? इसका बनता है हेमोग्लोबिन और आरबीसी के नष्ट होने से होता है। देखिए, जो यूरोक्रोमा का निर्माण कैसे होता है? जब हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन और आरबीसी जब ये दोनों नष्ट हो जाते हैं तब किसका निर्माण होता है? यूरोक्रोमा का। तब यूरोक्रोमा का निर्माण होता है। देखिए, शरीर के मतलब लगता है कि भाई साहब यूरिन गए करके चले आए, तेरा बॉडी देखिए क्या, इसे क्या पाथवे कनेक्ट करती है, कैसे चल रहा है, कैसे काम कर रहा है। देखिए, यूरिन यूरिन का जो येलो कलर क्यों होता है? यूरोक्रोमा के कारण। यूरोक्रोमा कैसे होता है? हेमोग्लोबिन और आरबीसी जब नष्ट होते हैं तो यूरोक्रोमा का निर्माण होता है। अब जो यूरिन में जो गंध आती है जब जाते हैं, उस क्यों होती है? कौन सा पदार्थ होता है बताइए? उसके अंदर जो यूरिन में गंध आती है, यूरिन में जो गंध आती है, यहां देखते हैं, यूरिन में जो गंध आती है किसके कारण आती है? सोच के देखिए, क्यों आती है? कैरेटिन, कैरेटिन के कारण, कैरेटिन के कारण उसमें से गंध आती है। ठीक है, अब यूरिन में कौन सी विटामिन पाई जाती है? यूरिन में कौन सी विटामिन पाई जाएगी बताइए? यूरिन में विटामिन सी पाई जाती है। यूरिन में विटामिन सी पाई जाती है। और सपने को याद, अगर हम बहुत सपना देखते हैं ना, इस समय ऐसी उम्र है सपने बहुत आते हैं, तो बताइए सपने को देखने के लिए कौन सी विटामिन की जरूरत पड़ती है? यहां देख लेते हैं, सपने को याद रखने के लिए कौन सी विटामिन की जरूरत पड़ती है? सोच के देखिए कि सपने अपने आप तो आते नहीं है, देखने के लिए भी हमें कुछ न कुछ चाहिए। देखिए, बताइए ड्रीम को याद, चला एक अलग से क्वेश्चन है, ड्रीम को याद करने के लिए किस विटामिन की जरूरत पड़ती है? ड्रीम को याद करने के लिए, ड्रीम को याद करने के लिए किस विटामिन की जरूरत पड़ती है? विटामिन 6, विटामिन B6, विटामिन B6 की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, जो यूरिन का निर्माण ADH एंटी ड्यूरेबल हार्मोन कंट्रोल करता है। जो यूरिन का जो निर्माण होता है, यूरिन का जो निर्माण, यूरिन का जो निर्माण होता है, इसको कंट्रोल कौन करता है? भैया अगर ये कंट्रोल ना हो तो अगर 24 घंटे हम जाते रहेंगे तो भी तो दिक्कत है। अगर सोचिए अब 24 घंटे में 100 बार जाए तो क्या होगा? आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इसका निर्माण को ADH, ये ADH कंट्रोल करता है। देखिए ADH का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी ड्यूरेशन हार्मोन कंट्रोल, एंटी ड्यूरेशन हार्मोन, हार्मोन कंट्रोल, एंटी ड्यूरेशन हार्मोन कंट्रोल। इसके सेक्रेशन, इसका जो ADH है इसका सेक्रेशन कहां होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, पिट्यूटरी
पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। अब जो यूरिन तो हमने देखा है, यूरिन हमारी एसिडिक होती है और उसका जो पीएच वैल्यू 6 होती है। आइए देखते हैं जो यूरिन में जो कंपोजिशन कैसे काम करता है। यूरिन जो है इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है 6, और इसका कंपोजिशन कैसे काम करता है आइए देखते हैं। इसका कंपोजिशन कैसे काम करता है। कंपोजिशन जो हमारा यूरिन में क्या मिलता है, एक तो वाटर होता है, यूरिया होती है और अदर सब्सटेंस से मिलके ये बनता है। तो बताइए जो वाटर की मात्रा कितनी होती है, वाटर, यूरिया और अदर सब्सटेंस की मात्रा कितनी होती है। देखिए जो वाटर है लगभग 95% पानी होता है, ठीक है, 95% पानी होता है और 2 से 3% हमारा यूरिया होता है और लगभग 2.3% अदर सब्सटेंस इसके अंदर मिला होता है, ठीक है। और किडनी का भार हमने देखा 125 से 170 ग्राम होता है, ठीक है। किडनी एक तरीके से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में काम करती है। आइए जरा इस पे ध्यान देते हैं। देखिए इसके बाहर ही, इसके बीच को एड्रिनल ग्लैंड, रेनल कैप्सूल, कॉर्टेक्स, रेनल आर्टरी, ये रेनल वीन है, ये रेनल वीन है, यूट्रस, ये सारी चीजें इसका काम आती है। देखिए इसकी स्टडी को हम लोग नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। और किडनी में सबसे बड़ी चीज है, किडनी को ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। और जैसा कि हम लोग किडनी देखें, आपको उम्मीद है कि हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू।